तो जैसे काशिफ निसार सर की बात चल रही है, तो मैंने आपका कहीं और भी इंटरव्यू सुना था, तो आपने कहा था कि टीवी पे अगर आपके कोई गॉडफादर हैं तो वो काशिफ निसार हैं। तो ज़रा उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने कौन सा पहला प्रोजेक्ट उनके साथ किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और मज़ीद आपका जो एक्सपीरियंस है उनके साथ उसके बारे में अगर ज़रा बताएं तो। बिल्कुल। इंसान की लाइफ में गॉड फादर्स होते हैं, होने भी चाहिए। उनको रहनुमा कहें आप, जी। उनको मेंटोर कहें, कुछ भी नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे मतलब वैसे तो हर उस्ताद आपकी लाइफ में, आपकी शख्सियत में कुछ ना कुछ एडिशन करता है, तभी आप ये बनते हैं। लेकिन अगर इस फील्ड में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो मेरे मेंटोर कह लें या गॉड फादर कह लें, वो ज़िया मोइनुद्दीन साहब, कि जिनकी माशा वजह से मैं नापा में पढ़ सका। और जी, वो जी, मैंने वो भी सारा आपका वो सुना कि आप नापा में फर्स्ट नापा के ऐसे बंदे थे जी, जिन्हें स्कॉलरशिप दी गई थी, बिल्कुल, ज़िया बिल्कुल। मुइनुद्दीन ने खुद दी थी। जी, तो वो मैं पहले उनको मानता हूँ। जी, फिर जब मैं नैपा से बाहर निकला, तो बिल्कुल एक नई दुनिया, सब कुछ नया, क्योंकि वहाँ तो फिर भी आपने 3 साल पढ़ा, तो लोग थोड़े बहुत जान-पहचान के मिल जाते हैं, दोस्त, टीचर। जब बाहर निकला तो मार्केट बिल्कुल नई। तो वहाँ जो मुझे सबसे पहला मार्केट में जो गॉडफ़ादर, जो मेरा दूसरा हुँ, गॉडफ़ादर, वो था शाशराबील, जिनके साथ मैंने थिएटर स्टार्ट किया और फिर बहुत ओके, सारा थिएटर किया। फिर 2010 से 15 तक मैंने काफ़ी थिएटर किया। फिर अगर 15 के बाद जब टीवी स्टार्ट किया, तो फिर अगर टीवी पे बात करते हैं, तो फिर वो काशिफ निसार का ज़िक्र ही आता है। हुँ, और उनका अंदाज़ा, मतलब अगर मैं एक जुमले में बताना चाहूँ, तो ये भी हो सकता है कि मैं अपनी शादी वलीमे के दूसरे दिन सेट पे था। मैं ओके, वलीमे के दूसरे दिन काशिफ निसार के सेट पे था, और दम पुख्त उस ड्रामे का नाम था, दमपुख्त। और उनके साथ मेरा वो पहला प्ले था। मैं आज तक हनीमून पे नहीं जा सका। काशिफ निसार की वजह से या नहीं, दमपुख्त उनकी वजह से नहीं, की? काम की वजह से, कि वो बस अच्छा। था कि अच्छा जी ये प्रोजेक्ट हो जाए, फिर हम जी, जी, हनीमून जी, पे चले ये जाएँगे। फ़ील्ड तो ऐसे बस ये तो कर वो दो और इसके जी, बाद ये बस फ्री हैं आप, फिर जी। चले जाना नहीं, जहाँ जाना है। आपको कैसे पता रहा? आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, नहीं, नहीं, इस मैं बारे में। इस फ़ील्ड में तो हूँ ना, हम हाँ, करते हैं ना, हम एक्टरों के हाँ। साथ इसी तरह गेमें लेकिन चलाते असल हैं पता ना। आपको तब पता लगेगा जब आपकी शादी होगी, और बिल्कुल, फिर आप इन 2 चीज़ों में बँट के रहेंगे। सही, तो सही। और अल्लाह करे आपकी दोनों चीज़ें सही-सही चलें। आमीन, आमीन। तो वो ये था कि मैं वलीमे के दूसरे दिन जो थी ना, वो मेरी शूट थी। हुँ, और उसमें जो थे नूर भाई जो हैं, मेरी कोई भी बात हो, कोई भी ज़िक्र हो, कोई भी इंटरव्यू हो, तो नूर भाई के ज़िक्र के अलावा हो नहीं सकती। वो बहुत नूरुल हसन? नूरुल हसन, ओके। तो वो भाइयों जैसे बहुत, हुँ, मतलब उस्ताद कह लें, जो भी कह लें, तो वो जी। बहुत साथ-साथ रहते हैं। हुँ, तो वो उनकी वजह से ही वो वो काशिफ निसार से मिला मैं, और वो प्रोजेक्ट हुआ। जी, तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, बस तुम वलीमा करो और वहीं से आ जाओ और वाइफ़ को साथ लेकर आओ। ठीक है। मैंने कहा वाइफ़ को साथ में वहाँ लाहौर में शूट और ये वो। तो लेकिन वो ज़ाहिर बात है, जो नूर नूर भाई को जानते हैं या नहीं जानते, वो सुनते नहीं हैं, वो बोलते हैं। हुँ, जो उन्होंने कह दिया वो मुझे करना है। तो ठीक। वो उनसे एक मेरा ऐसा रिलेशन है। तो हुँ, वो मेरी तो ज़ाहिर बात है उन्होंने नहीं सुननी थी। तो जो उन्होंने कहा, ये लंबी स्टोरी है कि शादी हुँ, करवाई भी उन्होंने मेरी, क्योंकि ओके। मैं मज़ीद अभी फिर टाल तो रहा सुननी था। पड़ेगी ना फिर मैं तो उनकी। अभी, क्योंकि 5 जी। साल मेरी मंगनी को हो गए थे, और मैं हर साल कहता था अच्छा अगले साल, हुँ, अच्छा अगले साल, अच्छा अगले साल। और वो मान भी जाते थे उनके घर वाले। लेकिन जब नूर भाई को पता चला कि ये सिलसिला चल रहा है और 5 साल से, तो वो बस उन्होंने फिर 5वें साल करवा दी। करवा दी। तो वो था कि वाइफ़ को लेके तुम लाहौर आओ और वाइफ़ को साथ रखो, हफ़्ता 10 दिन रखो, और फिर जो है उसको वापस छोड़ाओ। क्योंकि जैसे शूट थी लाहौर में, मेरी शादी हुई थी बहावलपुर में। तो उन्होंने कहा वहाँ आओ आराम से, और फिर उसको हफ़्ते बाद वापस छोड़ दो, ताकि उसको थोड़ा-सा पता चले और थोड़ा-सा टाइम तो साथ गुज़रे। तो वो मैंने उनके कहने पे वही किया कि हफ़्ता 1 उनको साथ रखा। इसमें जो है वो सबसे अच्छी बात क्या हुई, अगेन काशिफ निसार। काशिफ काशिफ भाई ने कहा था कि वो पंजाबी बोलते हैं, तो जब उन्हें पता चला था शादी-वादी, तो उन्होंने कहा था, पुत्र ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका इस पॉडकास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये डायरेक्ट आपके लिए है कि आपका भी ये टाइम आना है। तो ये काशिफ निसार से मेरे पास और मेरे पास से आपके पास आ रहे हैं ठीक है। कि उन्होंने कहा था, पुत्र शादी के बाद पहले 40 दिन जैसे गुजारोगे ना, अगले 40 साल वैसे गुजरेंगे। ओके। ये ज़हन में रखें, याद रखें, ये बहुत सच्ची बात है कि पहले 40 दिन जैसे गुज़रेंगे ना, अगले 40 साल वैसे गुज़रेंगे। क्योंकि 40 दिन में आपकी आदतें बनती हैं किसी के साथ रहने की, और किसी को समझने की, और किसी के साथ उठने-बैठने की। तो उस 40 साल में अगर आपने हनीमून गुज़ारा, वो जो होना चाहिए, होना चाहिए। जी।
लेकिन अगर वो 40 साल वो गुजारे कि ना काम ना काज, सिर्फ बीवी के साथ और हैप्पीनेस और ये वो, फिर जब 41वें दिन आप जॉब पे जाएंगे और सुबह से शाम तक जॉब होंगे, तो उसको तो 40 दिन की आदत होगी। वो कहेगी लो ये तो बदल गया, ये तो ऐसे नहीं था, बिल्कुल ही बदल गया। ये तो ऐसे था, फिर और तो ये वो देखो बात ये हो जाती ऐसे है हो ना कि गया। मर्द तो होते ही ऐसे हैं। मर्द होते ऐसे हैं और बदल गया, ये जो जी। मसला है बदल गया। हम्म, तो वो पहले 40 दिन ना आपने बहुत ख्याल रखना होता है। पहले 40 दिन आप वैसे रहें कि जैसे आप अगले 40 साल रहना चाहते हैं। मेरे लिए वो इत्तेफाक से वो हुआ कि मैं जब पहले दिन उस लेकर आ गया लाहौर में अपनी वाइफ को, तो आके उनको दिखाया, अच्छा जी ये सेट होता है, ये सुबह मैं जा रहा हूँ, आप रहें घर, होटल पे रहें, घर पे कॉल करें, खाना खाएं, टीवी चिल देखें, करें। सारा कुछ जी। करें, और मैं सुबह से रात तक शूट पे हूँ, और जैसे ही वहाँ से फ्री हुआ तो मैं आपके पास आऊँगा, या हम शॉपिंग पे चले जाएंगे, या हम फिल्म देखने चले गए, या हम वॉक पे चले गए, या हम खाना खाया। तो ये जब चीज़ें चली तो उसको पता चल गया, ओके ये रूटीन है इसकी, ये रूटीन है इस काम की, ये नौयत है इस काम की, सुबह से शाम तक ऐसे काम होता है। फिर वो सेट पे आई, अच्छा सेट पे आके देखना, अच्छा इस तरीके से काम होता है, अच्छा जी ऐसे ख़वातीन होती हैं और ऐसे फैमिली होती है, सारा कुछ होता है। सुकून दे लाइफ है अभी तक मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सुकून क्योंकि वो रहेगी। शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो वो जो काशिफ भाई की बात थी कि पहले 40 दिन, तो ये आप हमेशा याद रखना अपने बिल्कुल, टाइम पे। बिल्कुल। मैंने पल्ले से बाँध लिया भाई, मैं बिल अब इस बात को भूलूँगा भी नहीं। बिल्कुल। तो वो मेरे शुरू के दिन ऐसे गुजरे कि कभी मैं शहर से बाहर, कि वो घर पे, और आना जाना इस तरीके से। तो वो एक बहुत मज़े की 40 दिन गुजरे, और वो शूट जो था वो दम पुख्त, वो मेरा मतलब लाइफ का कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ड्रामों में से एक है। फिर सीखने का अमल जो वहाँ शुरू हुआ, और जिस तरीके से काशिफ भाई से रिलेशन बन गया, जो कि आज तक बढ़ता ही जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक बड़ा मज़े की चीज़ थी। मैं भी एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, ये भी इस पॉडकास्ट से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल हटके है। आज हम बहुत सारी बातें जी, करेंगे बहुत जो इस सारी बातें। पॉडकास्ट से हटके होंगी। आप तो मेरे फ़ेवरेट हैं। सॉरी, मेरा क्या कहते हैं, जोश-ए-खिताबत में मेरा माइक भी ऊपर नीचे हो गया। आप तो मेरे फ़ेवरेट हैं, लेकिन डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मैं काशिफ भाई ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज़ या मेरी ये शक्ल आप तक पहुँच रही है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ कभी भी आपका कराची चक्कर लगे तो आई के फ़िल्म ज़रूर आइएगा, या मुझे बताइएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं आपसे बड़ी शिद्दत से मिलना चाहता हूँ। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कभी ऐसा मौका बने कि आप मुझे उनसे मिलवा देखें, सकें। मैं वाइब्स पे, वाइब्स जो होती हैं पॉजिटिव वाइब्स, जी, उन चीज़ों में बहुत बिलीव करता हूँ। ओके। तो ये अगेन ये हुई कि इस पॉडकास्ट से हट के बात है। कल काशिफ भाई कराची आए हैं, और वो 1 हफ्ता कराची में हैं। हैं, जी हाँ। ओके। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। नहीं, नहीं, फिर बिल्कुल मैं मतलब मिलना ये चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वही होता है बिल्कुल। कि आप जो चाहते हैं वो चीज़ें जो है ना, वो जो भी पॉजिटिव काम होता है ना, तो वो जी, जी। हेल्प होना शुरू हो जाती है। नहीं, तो मैं अभी बिल्कुल आपने मिलना ज़िक्र किया, चाहूँगा। और कल जो है वो आए हैं, जी, जी। तो ये हो गया। अगर अगर पॉसिबल है तो प्लीज़, मैं इंशाल्लाह, मेरी रिक्वेस्ट है सर इंशाल्लाह। आपसे, अगर पॉसिबल है तो